हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सर्कल के बारे में जानकारी दूंगा। सर्कल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सर्कल, सबसे पहले सर्कल क्या है? व्हाट इज सर्कल? ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व whose each point is equal distance from a fixed point on it. Elements of circle. Number 1, center. A circle is a closed curve, all of whose points are at equal distance from a fixed point. This fixed point is called the center. Second number आता है radius. The distance between the center and any point on the circle is called radius. Third point आता है diameter. A line segment join two points on the circle and passing through the center is called the diameter of the circle. ये मैंने आपको तीन चीजें इंग्लिश में बताई, अब आप इनको हिंदी में समझ लीजिए। सेंटर क्या होता है? इसको कहते हैं केंद्र। तो सर्कल का जो केंद्र होता है, जैसे ये देखिएगा, ये हमारा सर्कल है। और यहां से हमने इसको रखा और इसको प्रकार की सहायता से बनाया, तो ये जो बिंदु होता है ये सर्कल कहलाता है। इसकी जो यहां से ये दूरियां होती हैं ये सभी आपस में बराबर होती है। इसको कहते हैं सेंटर, केंद्र। यहां से केंद्र। दूसरी चीज, रेडियस। दूसरी चीज बताई थी मैंने आपको, रेडियस, जिसको कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी भी तरफ कहीं भी जो केंद्र से और यहां तक की जो दूरी होती है, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है रेडियस। तीसरी चीज बताई थी मैंने अभी आपको, डायामीटर, जिसको कहते हैं व्यास। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास, वृत्त का व्यास। तो व्यास जो होता है वो वृत्त के केंद्र पर, केंद्र से जाता है, ये सेंटर से जाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम रेखाखंड कहते हैं, ये हमारा डायमीटर होता है। तीन चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब देखिए वृत्त के अन्य भाग क्या होते हैं। जीवा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाती है। चाप, वृत्त के एक भाग को चाप कहते हैं, आर्क जिसको कहते हैं इंग्लिश में आर्क। वृत्त के एक भाग को आर्क, चाप कहते हैं। उसके बाद है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, वो होता है त्रिज्याखंड। उसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड के बाद आता है परिधि। तो वृत्त के अनुदिश चली गई जो पूरी दूरी होती है वो वृत्त की परिधि कहलाती है। इसको मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं।
ये हमारा वृत्त है। वृत्त के एक भाग को, जैसे यहां से आता है, ये वृत्त का सेंटर है, इसको कहते हैं चाप। ये आप बताया था मैंने, चाप, यानी वृत्त के एक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। दूसरा बताया मैंने त्रिज्याखंड, यानी इसकी दो एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये। तो ये जो भाग है, इसका ये भाग, ये क्या कहलाएगा? इस भाग को कहते हैं त्रिज्याखंड। ये सेंटर है। त्रिज्याखंड के बाद मैंने बताया था वृत्तखंड, यानी वृत्त का एक भाग, ये इसको मान लिया ए, इसको दे दिया हमने पॉइंट बी। ये ए बी भाग जो है, ये वृत्तखंड कहलाता है। ये हो गया वृत्तखंड। और उसके बाद बताया था मैंने आपको वृत्त की परिधि, सर्क्यूफेरेंस, यानी इसके चारों ओर की जो दूरी होती है, ये जो दूरी है, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। तो आज मैंने आपको त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और परिधि के बारे में बताया। अब व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो व्यास और त्रिज्या का संबंध होता है, व्यास जो होता है, ये तो त्रिज्या है और ये पूरा हो गया इसका व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या, यानी वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। और वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 और डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। यानी वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये संबंध वृत्त के त्रिज्या और व्यास में ये संबंध होता है। आज इतना बताया मैंने इस वीडियो के माध्यम से। आगे इसके और जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।